हरिओम। सभी साथियों को जय श्री श्याम। साथियों, आज जानेंगे कि यज्ञ आदि में मंत्रों का ऊंचे स्वर में क्यों उच्चारण करना चाहिए। क्योंकि जब भी आप मकान या कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य करते हैं तो उसमें आप यज्ञ द्वारा ही उस कार्य को प्रारंभ करते हैं। यदि किसी मकान का मूर्त करते हैं या कोई नवीन कार्य प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले दुकान, फैक्ट्री आदि जब भी प्रारंभ किया जाता है उसका कार्य, तो सबसे पहले यज्ञ कराया जाता है। तो उस यज्ञ आदि में मंत्रों का उच्चारण ऊंचे स्वर में क्यों उच्चारण करना चाहिए, ऊंचे स्वर में उच्चारण करने से क्या होता है, आज इसके बारे में जानेंगे। यज्ञ में मंत्रों का ऊंचे स्वर में उच्चारण करने और अग्नि में आहुति देने से आकाश में अदृश्य आध्यात्मिक विद्युत तरंगें फैलती हैं जो यज्ञ देव के देवता तक पहुंचती है और उन्हें यज्ञ स्थल तक आने के लिए विवश करती है। धार्मिक ग्रंथों में आपको ऐसे अनेक प्रसंग मिलेंगे जब कोई दैत्य यज्ञ अनुष्ठान या मंत्र का ऊंचे स्वर में जप करता है तब इंद्र का सिंहासन हिलने लगता है। उन्हें अपने इंद्र आसन के छिन जाने का भय सताने लगता है। मंत्रों का ऊंचे स्वर में उच्चारण करने का एक लाभ और है। मंत्र की ध्वनि तरंगे जहां तक जाती हैं वहां तक कलुषित स्वभाव वाले प्रेत आदि का निवास नहीं होता तथा मंत्रोच्चारण का स्वर जिन गर्भवती महिलाओं के कानों में पड़ता है उनके गर्भ में पल रहे बालक में आध्यात्मिकता की आस्था उत्पन्न होती है। आप सोचेंगे कि गर्भ के बालक पर इसका प्रभाव कैसे पड़ेगा। इसका सबसे बड़ा प्रमाण अर्जुन पुत्र अभिमन्यु है, जिसने पिता के मुख से उच्चारित और मां के कानों से सुनकर चक्रव्यूह भेदन की कला का ज्ञान गर्भ में ही प्राप्त किया था। इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है। आज के डॉक्टर कहते हैं कि गर्भवती स्त्री जैसा आहार विहार भोजन आदि करती है वैसा ही प्रभाव गर्भ में पल रहे शिशु पर पड़ता है। फिर मां के कानों द्वारा सुने गए मंत्रों का प्रभाव शिशु पर क्यों नहीं पड़ेगा। इस प्रकार से जब भी यज्ञ करते हैं या कोई आरती करते हैं, पूजा करते हैं, तो उस पूजा में बोले गए मंत्रों का उच्चारण दीर्घ स्वर में किया जाता है ताकि जो भी वहाँ जीव उस मंत्र को सुन रहा है उसने ज्ञात अज्ञात जिस भी भाव से या कोई उससे मन वाणी शरीर से कोई पाप हो गया है तो जब मंत्र के उच्चारण की आवाज़ उनके कानों में पड़ती है तो उनके मन वाणी शरीर द्वारा किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं और श्रोता को पुण्य की प्राप्ति होती है। क्योंकि मंत्रों का उच्चारण दीर्घ स्वर में वही सुन पाता जिसने पुण्य किए हैं। जिन बुरी आत्माओं ने पुण्य नहीं किए हैं भला वो मंत्रों का उच्चारण कैसे सुन सकते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता। धर्म, पूजा, आरती, बंधन, मंत्र उच्चारण वही करते सुनते हैं जिन्होंने जीवन में या प्रारब्ध में पुण्य किए हैं। अन्यथा जिन जीवों ने पुण्य नहीं किया है भला वह मंत्रों के उच्चारण को कैसे सुन सकते हैं।
वह तो इसको आडंबर या शोर शराबा कहेंगे। इसलिए जो इनकी महिमा को जानते हैं, जो आत्मा से मंत्रों को समझते हैं, जो धर्म को समझते हैं, जो पुण्य को समझते हैं, जो सनातन को समझते हैं, वही यज्ञों के मंत्रों को सुन सकते हैं। क्योंकि किसी व्यक्ति के भाग्य में बुरा लिखा होता है और किसी के अच्छा। कोई भगवान की पूजा करता है और कोई दुष्ट भगवान को गालियां भी देता है, तो वह बुद्धि, उसकी बुद्धि पर निर्भर करता है। जैसा उसने कर्म किए वैसा ही वह अपनी बुद्धि को, अपने विवेक को उसी तरफ लगाएगा। जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं वह तो अपनी बुद्धि और तर्क को अच्छे स्थानों पर लगाएगा, अच्छी दिशा में लगाएगा, अच्छे कार्यों में लगाएगा। और जिसने अच्छे नहीं किए हैं वह भला इन कार्यों में कैसे मन लगा सकता। इसलिए भजन में मन तभी लगता है जब व्यक्ति के पाप दूर हो जाते हैं, अन्यथा भजन पूजा जप में मन नहीं लगता। इसलिए मंत्रों के उच्चारण दीर्घ स्वर में किए जाते हैं। मिलते हैं साथियों अगली वीडियो में, तब तक हरिओम।